गुड मॉर्निंग बाबू। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बताया गया एक्सरसाइज 2.1 आप लोग को अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। मैं आज आप लोग के लिए नेक्स्ट हिसाब लेकर आया हूँ जो मैं आपको बताऊंगा 22 नंबर से। इससे पहले मैं जो भी बताऊंगा मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आप लोग अच्छा ढंग से बना लिए होंगे। तो चलिए 22 नंबर बताने से पहले कुछ फॉर्मूला है जो आप लोग ध्यान से देखिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। जैसे दिया हुआ है x के पावर m गुना x के पावर n, तो बराबर क्या होगा x मतलब गुना में अगर दोनों का जो आधार समान रहे और पावर अलग अलग रहे तो बेस आधार अति पावर क्या होता है जुड़ जाता है। वही चीज भागा में क्या होता है पावर घट जाता है। अगर किसी भी संख्या का आधार अलग अलग हो और बेस समान मतलब घात सामान्य हो तो मेरा क्या आधार जो है गुना हो जाएगा और जो मेरा पावर है जस का तस रह जाएगा। कोई इसी चीज पर होता है कि कोई संख्या उसके पावर है पोस्ट में फिर उसका कुछ पावर है, ये दोनों जो पावर होता है आपस में गुना हो जाता है। अगर ऐसे इस रूप में है किसी का आधार समान है और पावर अलग अलग है, ये भाग के रूप में होता है। भाग में पावर क्या होता है घट जाता है। जैसे हम सबका एग्जाम्पल जैसे देखिए पहला की एग्जाम्पल हम ले सकते 3 के पावर 4 है और गुना दिया हुआ है 3 का पावर 5। तो यहाँ देखिए गुना है तो 3 का पावर 4 प्लस 5 हो जाएगा, यानी हम 3 का पावर 9 लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दूसरा नंबर में देखते हैं कि अगर हमारे यहाँ 4 दिया हुआ है 4 के पावर 3 है, भागा है 4 का पावर 5 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे पावर मेरा घट जाएगा। उसके बाद देखिए 4 तो 3 माइनस 5 तो क्या हो जाएगा 4 और पावर -2। एक चीज और देखिए ध्यान दीजिए एक फॉर्मूला कि अगर कोई किसी भी चीज पर माइनस पावर m हो तो मेरा अगर हम पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो ऐसे इस रूप में लिखाएगा। तो चलिए ये तो ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम चाहें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए आप लोग समझ रहे हैं। उसके बाद अगर कोई भी संख्या आपको रहे 125 है उसका पावर 2 है, उसके बाद इसका भी पावर 5 है, तो हम पहले तो क्या करेंगे 125 के पावर 2 गुना 5 यानी 125 के पावर कितना हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा। अगर यही चीज अब देखिए इस पर रहेगा भागा के रूप में, माना कि 10 के पावर 5 है और 10 का बटा 10 का पावर 2 है तो भागा के रूप में है तो 10 का पावर हम लिखेंगे 5 माइनस 2 यानी 10 का पावर कितना 3 हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं 10 गुना 10 गुना 10 बराबर कितना 1000 लिख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ पर पावर -3 दिया हुआ है तो हम इसको 1/10 के पावर 3 लिख सकते हैं बट्टा 1000 ऐसा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को इतना समझ में आया होगा। चलिए अब फोकस करते क्वेश्चन पे आपका जो बुक में दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन 22 नंबर का दिया हुआ है 7 का पावर 3 इंटू 9 का पावर 3, पहला नंबर क्वेश्चन। तो हम देखेंगे इसमें कौन फॉर्मूला, तो देखिए ए फॉर्मूला इसमें लग रहा है। तो चलिए हम इसको लिख सकते हैं, दोनों गुना हो जाएगा। तो 7 गुना 9 के पावर कितना कर देंगे 3 यानी 63 का पावर कितना हो जाएगा 3, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक मैं और आपको बता देता हूँ। चलिए एक 4 नंबर इसी का क्वेश्चन है, दिया हुआ है 17 का पावर 2 इंटू 17 का पावर -5 गुना है। तो हम आपको बताएं गुना में पावर जब दोनों का आधार समान हो तो पावर क्या होता है जुड़ता है। तो हम इसको देखेंगे 17 2 प्लस -5 17 2 माइनस है तो -5 हो जाएगा, ये ध्यान हमेशा दीजिएगा। -3 हो गया। अगर आप चाहिए तो इस रूप में भी तोड़ सकते हैं इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/17 का पावर 3, ये भी आंसर। चाहे किताब में अगर आपका ये दिया हुआ है तो दोनों में से कोई भी आंसर कुछ भी बना के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका 22 नंबर ऐसे ही बनेगा, 23 भी ऐसे ही बनेगा, नहीं 23 भी ऐसे ही बनेगा। चलिए 24 में आते हैं हम लोग। देखिए 24 में है सरल करें, लिखा हुआ है 24 का पहला क्वेश्चन √15 गुने √7, कुछ नहीं करना है गुना कर देना। जब भी कोई संख्या रूट में हो और ए दोनों सामान्य हो तो हम समझ जाएंगे दोनों सामान्य संख्या। रूट कितना हो जाएगा 15 7 और 74, यही आपका आंसर।
चलिए कोई अपने मन से हम बताते हैं, जैसे √3 गुना √7 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट लिख सकते हैं √21। अगर कोई लिखा हुआ है √50 फिर इसी प्रकार से 24 पूरा बन जाएगा। चलिए अब 25 नंबर पर ध्यान देते हैं। रुकल चालू कर रहे हैं।